तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं विद अगर इसको हम कंबाइन करते हैं कैंडल स्टिक के साथ तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं विद अगर इसको हम कंबाइन करते हैं कैंडल स्टिक के साथ तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, ये क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे आया एक बार सपोर्ट लिया, देन यहाँ से अब वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब जब भी एक लेवल पे मार्केट ने प्रीवियसली कहीं पर भी रुका है, ठीक है, तो सेकंड टाइम कहीं ना कहीं वो एरिया हमारे लिए एक इनिशियल सपोर्ट का काम करता है जिसे कि हम थोड़ा वीक मानते हैं, ठीक है, बट वो फर्स्ट हमारा सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मार्केट रुका, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंडल स्टिक की बात कर लें कि मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके का एक रेड कैंडल बनाया, देन अगला कैंडल जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया वो हो गया हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ने वापस से हमारा ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये सपोर्ट हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है, कि ये एक रेड कैंडल था, ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल कहाँ पे आता, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट ऑलरेडी लिया था, जहाँ पे मार्केट आके अपने फॉल में आकर के रुका था। तो सेकंड टाइम मार्केट उसी रेंज में वापस आकर के रुका और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसको ट्रेड करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम दो लाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक हमारा एंट्री पॉइंट होगा जो कि इस कैंडल का हाई होगा और दूसरा हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि इस ग्रीन कैंडल का या इस रेड कैंडल का विच इज द लोअर लो, जो इसमें से जो ज्यादा नीचे होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मार्केट में इस तरीके से फॉल आता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उस ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एंट्री और लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो कि अराउंड सेम जहां पर आकर के होल्ड करते हैं। अब इसमें सेकंड हमारा क्या आ जाता है, तो आइए देखते हैं कि सेकंड हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होता है, तो आइए देखते हैं वो भी। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं विद अगर इसको हम कंबाइन करते हैं कैंडल स्टिक के साथ तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, ये क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे आया एक बार सपोर्ट लिया, देन यहाँ से अब वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब जब भी एक लेवल पे मार्केट ने प्रीवियसली कहीं पर भी रुका है, ठीक है, तो सेकंड टाइम कहीं ना कहीं वो एरिया हमारे लिए एक इनिशियल सपोर्ट का काम करता है जिसे कि हम थोड़ा वीक मानते हैं, ठीक है, बट वो फर्स्ट हमारा सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मार्केट रुका, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंडल स्टिक की बात कर लें कि मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके का एक रेड कैंडल बनाया, देन अगला कैंडल जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया वो हो गया हमारा ग्रीन कलर का, ये ट्रेंड लाइन हो गया हमारा और देन ये इस तरह से सपोर्ट वापस से ऊपर, फिर यहाँ से सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तीसरी बार ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड टाइम पे मार्केट आकर के सेम इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के रुक रहा है। तो ऐसे सपोर्ट को जो कि थोड़ा सा नियर अबाउट आपका एक प्रोजेक्शन पे हो और लेट्स से कि 45% या 60% के, ठीक है, और वहां पे मार्केट बार बार रुक रहा हो, ठीक है, तो ये भी वर्क करता है एज अ सपोर्ट। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है कि अब यहाँ पे अगर हमारा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल का यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल, ओके, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस जगह पे अगर होता है हमारे सपोर्ट पे, तो वापस से जो हमने पिछली बार देखा था कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस था और हाई हमारा एंट्री था। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बनेगा कि अगर ट्रेंड लाइन का चल रहा है, जैसे ये पूरा मूव चल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट बार बार, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमारा ग्रीन कैंडल का लो जो होगा वो सपोर्ट होगा और उसका हाई हमारा एंट्री बन जाएगा। ये होता है दूसरे टाइप का सपोर्ट। अब तीसरे पे हम आ जाते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट क्या है।
तो थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट में हमारा आ जाएगा इंडिकेटर का, ठीक है। ये जनरली इंडिकेटर में क्या आता है, मूविंग एवरेज आता है कि सपोज दैट कि मार्केट में मूविंग एवरेज इस तरीके से चल रहा है और मार्केट इसको फॉलो करते हुए जा रहा है और यहाँ पे उसने आकर के सपोर्ट लिया, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि मूविंग एवरेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं उतना इंपॉर्टेंस रखता, अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर किसी भी मूविंग एवरेज पे फर्स्ट टाइम मार्केट ड्रिप कर रहा है, मोस्टली जो होता है वो होता है 20, ठीक है। जैसे हम इंट्राडे, डेली, मंथली, वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 20 पीरियड का, चाहे वो आप SMA ले लो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, या आप EMA ले लो जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है और 20 का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है कि अगर हमारे 20 SMA लाइक दिस यहाँ पे आया और यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। वापस से हम वही सेम सिनेरियो रखेंगे कि इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री और लो हमारा एज अ स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ सपोर्ट रहता है वो कैसा रहता है वो आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो चलता नहीं है, मार्केट ऑलवेज क्या चलता है, जिगजैग चलता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट ये चला, अब ये ड्रॉप जब करेगा तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्थ सपोर्ट होगा ये हमारा फिब रिट्रेसमेंट का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नियर अराउंड 23% का, देन 38% का और फिर हमारा 61% का। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है, ठीक है। मोस्टली अगर 23% पे मार्केट होल्ड कर रहा है और वहां पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिल रही, स्पेशली हैमर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हैमर, ठीक है। अगर हैमर आपको 23% में मिल जा रहा है और पहला हैमर है, यानी मार्केट ऊपर गया इस तरीके से और मार्केट ड्रॉप कर रहा है और यहाँ पे हैमर बना दिया, इस चीज को आप बैक टेस्ट करते हो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना सही है या गलत है, आप चेक करके बताना मुझे। अगर फर्स्ट 23% पे हैमर बन रहा है, ठीक है, और ये हाइस का ब्रेक हो रहा है जो कि हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका लो हमारा SL हो जाएगा, तो ये मिनिमम जाता है हाई तक, ठीक है। मिनिमम जहां से ड्रॉप किया है श्योरली वो टारगेट जाता है। वो कैसे निकलता है, तो उसके लिए फिब एक्सटेंशन होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बात करूंगा फिब एक्सटेंशन की, उसको किस तरीके से हम रिट्रेसमेंट का टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 4 तरीके के सपोर्ट, जिसमें पहला हमने जो डिस्कस किया वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, सेकंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, थर्ड जो था हमारा इंडिकेटर का मोस्टली मूविंग एवरेज का सपोर्ट, और फोर्थ हमारा ये रिट्रेसमेंट का सपोर्ट। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट और इसको कैसे ट्रीट करना था ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं और हम उसको भी कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को सिंप्लिसिटी के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।